नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज चैनल में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं जोहार झारखंड। जी हाँ, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनके जन्मस्थली बिरसाउरा में राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहुंचकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से बिरसाउरा स्थित जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया है। वहीं जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम द्वारा किया गया है। साथ ही खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा और तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा भी मंच पर मौजूद रहे। पूरे आयोजन की बात करें तो स्थल पर हजारों ग्रामीण, युवा, विभागीय अधिकारी एकत्र हुए हैं और महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को उत्साह के साथ, सम्मान के साथ मनाया गया। खूंटी से संतोष मेहता की रिपोर्ट। ये हम लोग लगातार उलियातू में जमे हुए थे कि साफ सफाई से लेके भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां वर्षगांठ दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज हमारे जो अतिथि लोग आए थे, भारत सरकार के जुएल ओराम जी, केंद्रीय जनजाति मंत्री, झारखंड के राज्यपाल आदरणीय गंगवार साहब, हमारे माननीय हेमंत साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ साथ हमारे तमाड़ विधानसभा के आदरणीय विधायक विकास कुमार मुंडा जी, रामसूर्या मुंडा जी, कुटी विधायक, सुदीप दा तुरपा विधायक और इनके साथ साथ आज जो हम लोग यहाँ पर एक शिलान्यास किए हैं, ये कालीचरण मुंडा जी, विकास मुंडा जी और गंगवार साहब सभी मिलके कि बिरसाउरा को कैसे हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र का जो कपड़ा का घर से जो रहते थे, धरती आबा बिरसा मुंडा जी यहाँ जो रहते थे, उसी के स्वरूप, गांव के स्वरूप ही इसको मॉडलिंग किया जाएगा। और ये बन गया कि जो आदिवासियों के लिए, विशेष करके आदिवासियों के लिए जो जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई लड़ी है और जो उसका जो सफलता हुई, आज़ादी विदेशी अंग्रेज़ों के साथ जो लड़ाई लड़ी है, यहाँ से जो आज़ादी मिली है, बिरसा का देन है। बिरसा बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे आदिवासियों का। इन्हें अपने हक और अधिकार जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई लड़े थे और अपने भाइयों के लिए, अपनी झारखंड के लिए, अपनी भारत देश के लिए लड़ाई लड़े हैं भगवान बिरसा मुंडा। इसलिए आज लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाने जाते हैं। मुखिया जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल, उनका ये गांव कितना विकास हुआ है, सरकार की तरफ से क्या क्या डेवलप किया जा रही है? यहाँ जो है वैसा जिस तरह से जो भगवान बिरसा मुंडा का जो क्रांतिकारी का जन्म। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें धूलाजी नगर भवन में झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस रजत पर्व पर और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जो है भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरा स्थल पारंपरिक जनजातीय संस्कृति की थीम पर सजा था, जहां सुबह से बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने उत्साह को और आकर्षक बना दिया है। मुख्य अतिथि की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड की आत्मा उसकी संस्कृति, जनजातीय परंपराओं में बसती है। उन्होंने बिरसा मुंडा को न्याय और स्वाभिमान का प्रतीक बताते हुए जिला प्रशासन की कार्यशैली की सराहना की है। उपायुक्त रवि आनंद ने कहा है कि स्थापना दिवस राज्य के विकास का आंकलन करने का अवसर है और जिले में चल रही परियोजना का असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार महतो ने कहा है कि शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कार्यक्रम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जामताड़ा से शेख शमीम की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। राज्य की एक जनता को इस महापर्व रजत जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सिल्वर जुबली की बधाई देता हूँ। आज हमारा झारखंड 25 साल का हो गया, तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि मेरे भाषण में मैंने कहा कि हमने इस 25 साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या हुआ, कहाँ रहना चाहिए था और हम कहाँ हैं। तो निश्चित तौर पर एक इस कार्यक्रम के तहत हम जनता को संदेश दे रहे हैं कि सरकार आपके साथ है और जिस सरकार को आप लोगों ने बनाया है, तो सरकार अच्छा काम कर रही है, लोगों का दिल जीत रही है और हम लोग जन जन तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। लोगों में खुशी, अभी हजारों की संख्या में महिलाएं आई थी, यहाँ स्थानीय लोग आए थे और ये कार्यक्रम देखना चाह रहे थे। तो ये खुद ही लाइव होंगे, सबसे वार्ता भी करेंगे। तो कहने का मतलब है, देखिए 25 साल का हमारा झारखंड हो गया, 20 साल यहाँ मैं कर सकता हूँ कोई काम नहीं, 6 वर्षों में। और अगली खबर देख रहे हैं जी बुलेटिन में, जहां बता दें गौरव दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ने खेलो भारत अभियान
के तहत भव्य मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। सुबह पोखरा चौक से शुरू हुई ये मैराथन जो है भगवान बिरसा मुंडा चौक तक पहुंची है। विभिन्न कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की भागीदारी देखने को मिली है, जिससे शहर का माहौल जो है उत्साह और ऊर्जा से भर उठा है। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई है। वहीं आरएसएस नगर संचालक मनोज सिंघानिया ने कहा है कि मैराथन का उद्देश्य युवाओं में स्वास्थ्य, फिटनेस और समाज निर्माण की भावना को मजबूत करना है। वहीं जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर तूफान पोद्दार ने इसे झारखंड की एकता, संस्कृति और गौरव का प्रतीक बताते हुए युवाओं के उत्साह की सराहना भी की। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा जयंती, जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी दुमका ने नगर क्षेत्र में भव्य माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया है। बता दें आपको खबर में आगे, जहां पर कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन भी किया है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने शहर में स्थापित महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर भी पुष्पांजलि अर्पित की है और योगदान को उनकी याद किया है। नेताओं ने कहा है कि धरती आबा बिरसा मुंडा का संघर्ष, स्वाभिमान और जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए उनका अदम्य साहस आज भी पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि इससे जनजातीय समाज को नई पहचान और सम्मान मिला है। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। स्थापना दिवस की बात करें तो स्थापना दिवस के अवसर पर झारिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण ने बेलगाड़िया टाउनशिप में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की शुरुआत की है। कार्यक्रम में शॉपिंग सेंटर का उद्घाटन, नए आंगनबाड़ी केंद्र का शिलान्यास, दुकानों के आवंटन, आदेश का वितरण और 15 लाभुकों को ई रिक्शा प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन झारिया विधायक रागनी सिंह, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो और GRDA अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। झारिया विधायक रागनी सिंह ने कहा है कि बेलगाड़िया टाउनशिप में पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ई रिक्शा वितरण और मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानें स्थानीय लोगों को आजीविका को नई गति देंगी। वहीं सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने बताया है कि JRDA द्वारा ई रिक्शा वितरण का ये दूसरा चरण है, जिससे लाभुक जो है अब तुरंत अपनी कमाई शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पहले बेलगाड़ियां कई मूलभूत समस्याओं से जूझता था, लेकिन अब क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव दिख रहा है और आने वाले दिनों में योजनाएं लागू की जाएंगी। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। JRDA की तरफ से पहले भी ई रिक्शा का आवंटन किया गया था। आज तो सेकंड ईयर में 15 नए लोगों को दिया गया है और यह मार्केट कॉम्प्लेक्स जो बना है उसमें दुकानदार लोगों को दुकान खोलने के लिए दिया गया है यहाँ के जो लाभ। इसके अलावा और कई योजनाएं अभी होना है। JRDA की प्रक्रियाधीन है, टेंडर प्रक्रिया में है। JRDA बेलगाड़िया कॉलोनी में जो कमी हम लोग देखते थे या विभिन्न जगहों पर कई बार लोग फरियाद लेकर जाते थे, काम नहीं हो पाता था, निराशा के साथ वापस लौटते थे, वो परिस्थिति अब बदलाव हुआ है। सारे काम का समाधान अब होगा और नए सिरे से बहुत कुछ इस क्षेत्र में होगा। आंगनबाड़ी का भी शिलान्यास आज आंगनबाड़ी का भी शिलान्यास है, क्योंकि देखिए ये काफ़ी लंबे समय से हम लोग का सपना था, क्योंकि जो भी विस्थापन से लोग आते थे तो बहुत हम लोग मायूस होते थे कि घर तो मिलता था लेकिन रोजगार से लोग वंचित रहते थे। लेकिन आज जाकर लंबे प्रयास के बाद हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे, चाहे विधानसभा हो या केंद्र में हमारे जितने भी नेतागण हैं, और केंद्र में हम अपने केंद्रीय मंत्री से काफ़ी स्पेशली इस विषय पर हम लोग बात किए कि आखिर वहाँ के लोग कैसे जिएंगे। जब लोग चले जाते हैं तो रोज़गार से वंचित रहते हैं, और निश्चित तौर से इस पर गंभीरता से लेते हुए आज जिस तरह से बहुत अच्छा निर्णय लिया गया, मैं धन्यवाद दूँगी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद दूंगी कि जो भी यहाँ विस्थापन में लोग आए हैं उनको हर तरह से सुविधा दिया जा रहा है। और निश्चित तौर से आने वाले समय में और भी स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, क्योंकि आप देखे हैं कि बहुत पिछले दिनों में JRDA की तरफ से। और अगली खबर देख रहे हैं, झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर शनिवार को ऐतिहासिक झंडा मैदान में भव्य समारोह आयोजित किया गया है। ये पूरा मैदान झारखंडी संस्कृति, कला और पारंपरिक रंगों से सजाया गया था। मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री
सुदिव्य कुमार सोनू के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद तथा कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। समारोह की शुरुआत छात्राओं के स्वागत गीत से हुई है, जिसने पूरे वातावरण को झारखंडी गौरव से भर दिया है। इसके बाद आंदोलनकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और विभिन्न विद्यालयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया है। अपने संबोधन में मंत्री सोनू ने कहा है कि झारखंड का गठन हजारों आंदोलनकारियों के संघर्ष का परिणाम है और राज्य 25 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग और ग्रामीण विकास में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही जन कल्याण योजनाओं को रेखांकित करते हुए जनता से विकास में साझेदारी बनाने की अपील की। गिरिडीह से तेजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर रांची में भाजपा रांची जिला ग्रामीण और महानगर इकाई द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। इस शोभा यात्रा में भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, प्रदेश भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया है। जिला अध्यक्ष विनय महतो, धीरज, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू और हजारों कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक उपस्थिति उन्होंने दी है अपनी। इसको कार्यक्रम को भव्य बनाया है। शोभा यात्रा बिरसा मुंडा जेल संग्रह जी आपको बता दें संग्रहालय से प्रारंभ होकर समाधि स्थल तक कुकड़ तक निकाली गई है, जहां कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा के संघर्ष, बलिदान और जनजातीय गौरव को नमन किया है। नेताओं ने कहा है कि धरती आबा बिरसा मुंडा की विरासत जनजातीय समाज की पहचान है और उनकी जयंती सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। पूरा शहर जनजातीय परंपराओं, नारों और सांस्कृतिक माहौल से शराबोर दिखाई दिया। रांची से संतोष मेहता की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। खास खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।